सभी को गुड मॉर्निंग। हम पिछले दिनों से जो बातें कर रहे हैं इसमें संस्कार परिवर्तन की भी बातें हो रही हैं। हम ओम शांति भैया। धीरे धीरे ओम शांति। सबको ओम शांति। शांति से शांति से संस्कार परिवर्तन की बातें हो रही हैं। किस तरह जीवन को हमें लेके जाना है ये बातें हो रही हैं। अष्ट शक्तियों की बातें हो रही हैं और अनेक प्रकार की हम समझ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। सीखते सीखते आगे भी बढ़। इसी बीच जो है आप सभी की कुछ कुछ सवाल भी हैं। आज हम उसमें से एक सवाल लेते हैं कि शास्त्रों में कहा है कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे सुलक्ष्मी। ये करनी क्या है और ये करनी कब है, ये सवाल जो है बहुत बारी आता है। आज हम उसको ही थोड़ा समझते हैं। तो जैसे शास्त्रों में सभी को बोला गया, विष्णु पुराण में बोला है, सभी काफी जगहों पर ये बात करी गई, सबको बोला जा रहा है। यानी कि ये ऑफर सबको दिया जा रहा है एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पे दिया जा रहा है, एक ही जैसा दिया जा रहा है। फिर लक्ष्मी नारायण ही क्यों बने, ऐसी भी बात है। ये करनी करनी क्या है, ये इम्पोर्टेंट। तो जब विश्व की सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आते हैं, संगम युग शुरू हो जाता है। संगम युग शुरू होते ही हमें आत्मा परमात्मा ड्रामा इसका ज्ञान मिल जाता है। और वहां से हमारे जो है कर्म शुरू होते हैं, सेवाएं शुरू होती हैं। तो वो जो करनी है वो सबसे पहले स्वयं के लिए होती है, स्वयं की सेवा करनी, अच्छे कर्म करना। सबसे पहला उत्तम कर्म यह है कि स्वयं को उस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से जोड़ने का कर्म कर। सबसे उत्तम कर्म इसी को कहा जाता है। और उसमें से भी सबसे अच्छी सेवा बाबा बतलाते हैं कि वृत्ति की सेवा, यानी कि वायु वातावरण को कैसे परिवर्तन करना है, उसके लिए स्वयं के संकल्पों को परिवर्तन करने की सेवा करना। पिछले 2 दिन से बात हो रही थी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों पर हमें कार्य करना है। इससे अच्छा सिर्फ मन के ऊपर कार्य करें, संकल्प जीत बन जाए। आज इसी के ऊपर थोड़ी बात, ये भी एक सवाल था कि ये कैसे होगा, ये भी एक बात हो रही। तो इसको करना कैसे, इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है, तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रचा। यानी कि संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हम बात कर रहे थे थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, संकल्पों की ही सारी बातें हो रही हैं। तो हमारी सबसे बड़ी सेवा जो है इस समय सबसे बड़ी जो करनी है, वो करनी है कि अपने एक एक संकल्प का शुद्धिकरण करना। और जो हमारे संकल्पों की वाइब्रेशन है वो इस प्रकार वाइब्रेशन हो जो वहां का, जहां पर भी हम रहें, वहां की वृत्ति और वाइब्रेशन का परिवर्तन होता चले। अब ये समय आ चुका है कि अब ये कार्य हम करें। हम जहां पर भी हैं वहां से कलयुग को खत्म करने के लिए स्वयं के अंदर सतयुग को ऐसा क्रिएट कर लेना है वृत्ति के अंदर कि जो भी आसपास हमारे हैं, हमारे संबंध संपर्क में आते ही उनकी भी वाइब्रेशन चेंज हो जाए। एक और सवाल ऐसा आता है, कल भी शाम शाम को था, कि सेवा क्या करनी है। यही है सबसे बड़ी सेवा इस समय। सबसे बड़ी सेवा है कि जहां पर भी हम हो वहां का वाइब्रेशन चेंज हो जाए। मानो कहीं का वाइब्रेशन, किसी आत्मा का वाइब्रेशन जो है, उसका वायुमंडल जो है क्रोध वाला है, पर हम अपने अंदर इतनी शांति को भरते जाएं, इतनी शांति हो हमारे अंदर प्रैक्टिकल रूप में, हमारी वाइब्रेशन शांति की हो कि हमारे संबंध संपर्क में आते ही उसको भी सुकून और शांति की महसूसता होना शुरू हो जाए। ये हमारा कार्य होना चाहिए। बाबा हमें कहते हैं, बच्चे
आपका जो ये लंगर है ना, ये 365 दिन का लगा हुआ। जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक ये निरंतर लंगर चलना चाहिए। यानी कि हमसे एक सेकंड भी कोई मिले, वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे। यही हमारा सबसे बड़ा कर्म है। हमारे वृत्ति को इतना हम मोल्ड करते चले जाएं, इस दुनिया से डिटैच करते चले जाएं, उससे अटैच करते चले जाएं, ताकि जब भी हम किसी से भी संबंध संपर्क में आए, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारी वृत्ति से ऐसे वाइब्रेशंस हों कि उस आत्मा को सुकून और शांति और सुख की प्राप्ति होती चली। हमारे शब्दों से भी सेवा होनी चाहिए। ज्ञान के मीठे दो बोल, ज्ञानी तू आत्मा है, हम बाबा हमें बोलते हैं। ये कैसे होगा? ज्ञान को धारण करके ही हो सकता है। हमारी दृष्टि से ही उनकी सृष्टि चेंज हो जाए, ये भी कैसे होगा? ज्ञान की धारणा से ही होगी। यही है इस समय की सबसे बड़ी सेवा, अपने कर्म। यही है हमारा, कि हमारा एक एक कर्म, कर्मों के द्वारा सेवा होती चले जाए। कर्मों में भी गुणों की सेवा, गुणों का दान होता चले जाए। इतने सारे गुण हमारे अंदर आते चले जाएं कि सारे अवगुणों के लिए जैसे कोई मार्जिन ही ना बचे, सब खत्म हो जाए। एक एक सेंटेंस, एक एक बात अनेक आत्माओं के जीवन का रुख मोड़ देने वाली बातें हों, ऐसी अंदर की अपनी जो है वृत्ति होनी चाहिए। ये तो अब हम बात कर रहे हैं सेवा ही करनी है, ये करनी कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्वयं के साथ बैठेंगे, रोज बैठेंगे, रोज अपने ऊपर कार्य करेंगे, रोज अपने मनन चिंतन के द्वारा अपने डिफेक्ट्स, अपने फॉल्ट को निकालते चले जाएंगे, तो नेचुरली हमारे गुण, हमारी शक्तियां हमारे ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। उसी समय वो इमर्ज होनी शुरू हो जाएगी। बाबा ने हमें बताया है कि ज्वाला रूप आप बच्चों का होना चाहिए, अंत में यही स्थिति काम है। ज्वाला भी और शीतल भी, एक सेकेंड में जो है ज्वाला, योग अग्नि की ज्वाला, हमारे विचारों की इतनी शक्ति हो कि सामने जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन मोल्ड हो जाए, इतनी बड़ी ज्वाला हो। और शीतलता हमारे कर्मों से, हमें देखते ही शीतल आत्मा महसूस करे, कहते दिल का सुकून मिलता है। यही है इस समय का सबसे बड़ा कर्म संगम। ये जो कर्म, ये जो सेवा हम अपने ऊपर करते चले जाएंगे, तो परमात्मा पिता सृष्टि पर हमारे द्वारा अनेक सेवाएं कराते चले जाएंगे। ये सेवा ही तो है। आप जहां पर भी रह रहे हैं वहां का वायुमंडल ही चेंज हो जाए, आप जहां पर भी हैं वहां की वाइब्रेशन चेंज हो जाए। उस घर में जहां कलयुग है, उसमें से एक कमरा जो आपको मिला हुआ है रहने के लिए, क्योंकि आपका अब नहीं है, आपको यहाँ से क्लैरिटी है, ये वैराग्य की स्थिति हो। फिर से इस बात को सुनते हैं, उस कलयुग वाले घर में जहां पर भी अभी हैं, क्योंकि और आत्माएं तो ज्ञान में नहीं चलती हैं, चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर सबका भी अपना 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 रोल और वाइब्रेशन है। उसमें जो आपको कमरा रहने को मिला हुआ है, सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे, जो उसमें आपको कमरा रहने को मिला हुआ है, उसका वाइब्रेशन और पूरे घर का वाइब्रेशन न्यारा प्यारा होना चाहिए। उस कमरे का वाइब्रेशन न्यारा प्यारा करने के लिए हमें सेवा करनी है स्वयं की, ताकि जब वहां कोई आए तो लगे यहाँ तो कुछ और अलग है, घर में कुछ अलग था, यहाँ कुछ अलग है। ये सेवा करनी है। सारी सेवाएं कहाँ पर है? वाइब्रेशन को चेंज करना। अब वाइब्रेशन हमारी कैसे बनती है? जो हम सोचते हैं, जो हमारे सोचने समझने का तरीका होता है, वो कहाँ से बनता है? वो हमारे इंफॉर्मेशन से बनता है, या हमारे पुराने जो हमने इंफॉर्मेशन ली है, उसको जब हम बार बार ही कर्म में लाते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। जब वो संस्कार बन जाते हैं वही हमारी वाइब्रेशन बन जाती है। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा डरता है, तो उसकी वाइब्रेशन भी डर जैसी होगी, उसके संबंध संपर्क में कोई आएगा उसको भी डर लगेगा अपनी बात करते हुए। बहुत सिंपल है।
मानो किसी की वाइब्रेशन एक्सेप्टेंस की है, किसी की वाइब्रेशन एक्सेप्टेंस की मीन्स उसके कर्म ऐसे हैं कि उसको कुछ नहीं होता किसी के आने से, किसी के भी संबंध संपर्क में आने से वो बहुत इजी रहता। तो फिर होगा क्या कि उसकी वाइब्रेशन ही एक्सेप्टेंस की होगी, और जैसे ही कोई उसके संबंध संपर्क में आएगा, वो अपनी हर बात को रख सकता है, उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, हेजिटेट नहीं कर। अब जो बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हम सोचते हैं वो हमारी वृत्ति है, जो हम सोचते हैं वो हम फील करते हैं, जो हम फील करते हैं फिर वो हम कर्म करते हैं, फिर जो हम कर्म करते हैं वो हमारा रिपीटेड कर्म हमारा संस्कार है। जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं तो कर्म करते हैं, रिपीटेड कर्म करते हैं तो वो हमारा संस्कार बनता है। जो हम फील करते हैं ना, वो हमारे वाइब्रेशन। क्योंकि आज हम ऐसा कर सकते हैं कि सोचे कुछ और बोले कुछ, ऐसा होता है ना, बाहर मेजोरिटी हम देखते हैं। अंदर बाहर एक होने की बात बाबा कहता है, यही है हमारा इस समय का सबसे बड़ा कर्म। इस समय यही हमारा कर्म है कि हमें हर कर्म बहुत सोच समझते हुए करना है, और वो सोच समझने के लिए अपनी सोच को प्योरीफाई करना है, वृत्ति को। इसकी बात तो हम पहले भी कर रहे थे। तो सबसे बड़ी सेवा क्या हुई हमारी, अगर देखें तो सबसे जो उत्तम सेवा है वो है वाइब्रेशन का परिवर्तन हो जाना। आप जहां पर भी हो, उस जगह की वाइब्रेशन ही बिल्कुल चेंज हो जाए। और उसके लिए हमारा हर एक सोच पर अटेंशन, हर एक सोच, बस यही तो हमें करना है। हर एक सोच पे मेरा अटेंशन हो, सामने से क्या हो रहा है वो नहीं, सामने से क्या हो रहा है वो नहीं, हमारे अंदर क्या हो रहा है उसको देखते हुए ये हमारा अटेंशन। ये हमारा सबसे बड़ा कर्म है। यही है वो करनी जो शास्त्रों में लिखी हुई है कि करो ताकि नारायण और लक्ष्मी बन जाओ। लक्ष्मी नारायण क्यों बोला, भगवान तो नहीं बोला उन्होंने शिव बनो, ऐसा नहीं बोला। लक्ष्मी नारायण बोला, कहने का अर्थ यही है कि ये बता रहा है कि जब सृष्टि पर पहली रचना रची उस पिता परमात्मा ने, तो सभी को अपने जैसा बनाया था, और अपने जैसा में भी सैंपल लक्ष्मी नारायण को बना। तो इसीलिए कहा उसको फॉलो करो, लक्ष्मी नारायण को इसलिए फॉलो करो, इसलिए ऐसे बनो, ऐसे बन जाओ, ताकि जो उसने बनाया ना उसको हम देख सके कि हाँ, इतने बड़े कलयुग में, इतने घोर कलयुग में सारी दुनिया जहाँ पे गिरावट की ओर है, वहां पर भी ऐसा संभव है क्या। जी, संभव है। आप लोग सभी बताते हो कि आप कितने आगे बढ़ चुके हैं, संभव हो रहा है। तो सबसे बड़ा कर्म है कि जब हम किसी के भी संबंध संपर्क में आए और वो हमसे बिना कुछ लिए कभी नहीं जाए। पुराने जमाने में तो ऐसा होता भी था, अभी भी बहुत घरों में परिवारों में ऐसे ही होता है कि कोई भी हमारे घर पर आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं तो पानी पिला के भेज देते, कुछ नहीं तो खाना नहीं भी खिला पाते तो पानी जरूर पिलाते थे, खाली हाथ नहीं भेजते थे। तो फिर हमारे क्या क्या कर्म हो सकते हैं इसको भी हम जरा समझ लेते हैं। हमारे वृत्ति से वो वाइब्रेशन सुख और शांति के, प्यार के, बेहद के प्यार के, बेहद के सुख और बेहद की शांति। हमारे बोल से ज्ञान के कुछ वचन, ज्ञान देने वाली आत्मा नहीं, ज्ञानी तो आत्मा। बाबा ने देने वाली आत्माएं के लिए एक बहुत शब्द यूज किया है कि पंडित नहीं बनना है, तो रट्टू तोता नहीं बनना है, आचरण में प्रैक्टिकल होना चाहिए। मानो हम बोल रहे हैं कर नहीं रहे, वो नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल। दूसरी बात, कर्मों से हमें गुणों का दान करना है। बाकी जो स्थूल दान है, ये विश्व रूपी हमारा परिवार है। अन्न खिलाना है किसी को, जल देना है, शरीर के लिए जो भी साधन दे सकते हैं उसका भी ध्यान रखना है। ये तो होता है, और क्या होता है दान, बस यही दान करना है।
हर पल करना है। बाबा ने कहा जब तक आप शरीर में हैं बच्चे, तब तक ये दान तो चलता ही रहेगा। तो वृत्ति से वायुमंडल, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। वृत्ति को कैसे प्योरीफाई करेंगे? परमात्मा के ज्ञान से एक एक संकल्प के ऊपर हम एक एक नया संकल्प जो है, विशेषता वहां पुरुषार्थ करके अपने आप को बनाएंगे। कि हमारी बुद्धि से नेगेटिव संकल्प कैसे आ गया। एक बहन मुझे कल बता रही थी कि मुझे तो ना पॉजिटिव आता ही नहीं, कुछ भी हो जाए नेगेटिव आता है। ये है अभी मेजोरिटी के साथ प्रॉब्लम चल। कुछ भी खाना खाएंगे तो भी उसमें नेगेटिव ही आता है। तो ये कहाँ से आ रहा है संकल्प? जो हमारी वृत्ति है से बन गई है, उसी को प्योरीफाई करने की बात है। हमारे मन के अंदर नेगेटिव इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा भरी हुई है हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से। तो उसको प्योरीफाई कैसे करेंगे? जितना ज्यादा हम ज्ञान को अपने आचरण में लेते आते चले जाएंगे, प्रैक्टिकल धारणा में ले आएंगे, उतनी बड़ी सेवा ही यही है कि हमारे अंदर से हमारे संकल्प शक्ति जागृत होगी और राइटियस संकल्प आएंगे। नहीं तो सिचुएशन में राइटियस संकल्प नहीं आएंगे। और ये सारी सिचुएशन से तुम्हें बाहर जो आ रही हैं, तो हमें जो है इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। यही है शास्त्रों वाली बात कि नारी ऐसी करनी करे कि नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे किसी लक्ष्मी बने। वो करनी करनी कब है? अब करनी है। और वो करनी क्या करनी है? अपने मन और बुद्धि की शुद्धि करनी। मन और बुद्धि यानी कि एक एक संकल्प हमारा इतना हाई वाइब्रेशन का हो, इतनी हाई हो उसकी वाइब्रेशन, कि जहां पर भी हम रहें वहां की वाइब्रेशन जो है परिवर्तन हो जाए। जिनके संबंध संपर्क में हम आए उनकी वाइब्रेशन भी परिवर्तन हो जाए। फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए भी हो जाएगी ना, तो उनको वो शांति और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये है इस सवाल का जवाब। अभी आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम एक सवाल और लेंगे आज। एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, बहुत भाई बहने पूछते हैं कि पवित्रता का अर्थ क्या होता है और उसको धारण कैसे करें। परमात्मा ने पवित्रता का अर्थ हमें बहुत अच्छे से समझाया है। अपना तन, मन, संबंध, संपर्क, धन, समय, ये सब के अंदर पवित्रता। तो तन की पवित्रता तो सेलिबेसी से हम अपनाते हैं। मन की पवित्रता का अर्थ ही क्या होता है? कि मन भी किसी भी आत्मा के प्रति उसके कोई भी रोल को देखते हुए, उसके कोई भी अलग अलग रोल होते हैं ना हर आत्मा के, कोई भी रोल को देखते हुए किसी भी समय में कोई भी संकल्प उत्पन्न ना करे सवाल का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको इतना सा भी नहीं समझ में आता। इनके अंदर बुद्धि, ये सब अपवित्र। समय की अपवित्रता, जब हम समय को नष्ट कर रहे हैं। ये समय संगम का हमारा हमारी सेवा के लिए है, हम वो ना करके कुछ और कर रहे हैं, तो ये समय की अपवित्रता हो जाएगी। समय के साथ हमें चुप करना पड़ेगा। तो तन, मन, धन। धन की अपवित्रता क्या होती है? जब हम गलत तरीके से कुछ धन कमा के ला रहे हो, क्या पवित्रता होती है। अब इसको करें कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पवित्र कैसे करें अपने आप को। तो बाबा ने हमें पिछले 2 दिनों में बीज रूप अवस्था के बारे में बड़ी बातें बताई। बीज रूप, जब मैं आत्मा ये समझ जाऊं कि मैं आत्मा हूं, परम धाम से अवतरित आत्मा, इस शरीर में आत्मिक स्थिति में रहने की बात हो रही। मैं आत्मा, जब ये समझ जाएंगे, इसको कार्य में ले आएंगे, और उसको लाने के लिए जब हम परमात्मा पिता के संग ही हो जाएंगे, फ्रेंडशिप उनके साथ कर लेंगे, कंपेनियनशिप कर लेंगे, मन बुद्धि में यहाँ पर कंबाइंड रूप में बाबा बैठा है। मेरा शरीर ऐसा वैसा कुछ कर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर को मैंने बाबा को दे दिया है। वो मेरे तन का आधार लेके कितनों की सेवा कर सकता है, करता है। अब इसको समझते हैं इस पॉइंट को, कि मैं अपने शरीर से, सेलेबसी की बात हो रही ना, मैं अपने शरीर से कुछ गलत कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा अब है भी नहीं। पहली बात, ये मेरा नहीं है। और दूसरी बात ये कि मेरे इस शरीर को इस्तेमाल कर
विश्व की सबसे बड़ी शक्ति सेवा कराती है। ये संकल्प के ऊपर अपना कार्य, इस संकल्प के ऊपर थोड़ा पुरुषार्थ, मैं और वो बुद्धि में कंबाइंड रूप में, इस संकल्प के ऊपर पूरा कार्य। तो शरीर के द्वारा कुछ गलत कर्म नहीं करा सकते। मन, मेरा मन मेरा नहीं है, उनका है, बाबा का है। मन मंदिर है। जिस मन मंदिर में मैंने उस सृष्टि के सबसे बड़े रचयिता परम पिता परमात्मा को बिठाया हुआ है। मेरा मन किसी और को अपने अंदर बैठने नहीं दे सकता है। बस ये थोड़ा सा अभ्यास, यही है बीज रूप अवस्था। किसी और को मतलब कोई भी परिस्थिति ना आए पुरानी, कोई भी मनुष्य आत्मा ना आके बैठ जाए यहाँ पर, बड़ा ध्यान, बहुत ध्यान, किसी के विकार, किसी की कमियां ना बैठे, उसके लिए हमें पुरुषार्थ, उसके लिए हम पहली वाली बात को फॉलो करेंगे, वृत्ति, एक एक संकल्प की शुद्धि, एक एक संकल्प के साथ नया संकल्प खड़ा करेंगे कि नहीं ये नहीं। अब हम अपने आप को भी अपडेट करते चले जाएंगे। धन, कि धन में कुछ भी ऐसे नहीं कमा के लाऊं, बहुत पावन पवित्र हो धन, क्योंकि इससे अन्न मिलता, और अन्न से फिर क्या होता है, हमारी पवित्रता के ऊपर इफेक्ट आता है। इसीलिए अन्न भी पवित्रता में आता है। तन मन धन अन्न स्वा, संबंध संपर्क समय सब आ गया। अन्न पवित्र का अर्थ ही है कि जैसे जैसे आप अपनी पवित्रता को एक एक स्टेप पे बढ़ाते चले जाएंगे ना, ऐसे ऐसे आपके अंदर बहुत सारे अनुभवों के पिटारे, पिटारा भरता चलेगा। अनुभवों का पिटारा, एक एक लेवल की पवित्रता को अपनाते चलो। एक ही बात याद रखनी, कंपेनियन कौन है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। तो ये शरीर जब मैंने उनको दे दिया, मेरे मन बुद्धि में वो बैठा हुआ है, तो इस शरीर को मैं गलत अन्न, अशुद्ध भोजन नहीं दे सकता। बहुत ध्यान दे सकता। अशुद्ध भोजन, लो वाइब्रेशन का भोजन हम नहीं दे सकते। लो वाइब्रेशन का भोजन हमें मालूम है, अल्कोहल है, सिगरेट है, नॉन वेज है, एग है, ये सब तो बहुत लो वाइब्रेशन के भोजन है। प्लस ऐसी जो आत्मा विकारों में है, बहुत थोड़ा समझना है, जो आत्मा बहुत विकारों में है, जो आजकल बाहर है मेजोरिटी, कोशिश करेंगे कि हम उनके हाथ का भी भोजन अब से ग्रहण ना करें। आज से इसको भी परिवर्तन, बाहर से चीजें जो हम ला रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम घर पर ही चीजें जो बन रही हैं उपलब्ध हैं उन्हीं को ही ग्रहण करें। क्योंकि विकारी आत्माओं के द्वारा बना हुआ भोजन का भी प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन की अवस्था, हमारी अवस्था पे डायरेक्ट पड़ता है। इसलिए पवित्रता वहां पे भी खंडित हो सकती है। इसलिए समय की पवित्रता तो हमें बता ही हो गई बात। हम वैसे भी भक्ति मार्ग में भी भगवान को भी बहुत शुद्ध करके हर चीज चढ़ाते थे। अभी तो हमने अपना तन ही दे दिया, तन मन धन समय श्वास संबंध संपर्क सब आपको दे दिया। अब संबंध संपर्क में आते हुए पवित्रता, यानी कि किसी भी आत्मा की किसी भी कर्तव्य को, रोल को देखते हुए भी यहाँ से अंदर से डिटैच, नो संकल्प, हर आत्मा अपने स्क्रिप्ट अनुसार परफेक्ट। इस समय क्रोध कर रही है, स्क्रिप्ट में क्रोध है, परफेक्ट है। इस समय रो रही है, उसकी स्क्रिप्ट में रोना लिखा हुआ है, परफेक्ट है। इस समय मार रही है हमें, हमें अपने आप को बचाना भी है। इस समय मार रही है हमें, बचाने की बात हो रही है, लड़ने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। इस समय वो अपनी स्क्रिप्ट अनुसार परफेक्ट है। हर आत्मा परफेक्ट है अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार, और हमें उसके बारे में यहाँ सोचने का कोई राय नहीं। ये है पवित्रता संबंध संपर्क में। हम बड़ी इजीली कहते हैं उनकी कमियां नजर आ जाती, कमियां नजर नहीं आएंगी जब हम इसके ऊपर थोड़ा पुरुषार्थ करें। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि को कौन यूज कर रहा है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आके यूज कर रही है। तो मैं उसे कमियां क्यों देखूं, वो तो कमियां बढ़ जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है। वो कौन है, पिता परमात्मा एक शक्ति है, हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी जिसको भी दोगे वो बढ़ेगा ना। मानो हम अपने बच्चों की कमी देख रहे हैं, या अपने आसपास जो भी हैं उनकी कमी देख रहे हैं, जो हम अब हमारे अपने हैं भी नहीं, हमने परमात्मा को दे दिए।
कमी देखेंगे तो कमियां बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमारी दृष्टि अब किसकी हो गई, परमात्मा पिता की हो गई। तो कंबाइंड रूप में बीज रूप अवस्था के द्वारा हम पवित्रता को धारण कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कौन है, एवर प्योर। बाबा ने हमें क्या बोला है, तुम भी एवर प्योर, हाईएस्ट, प्योरेस्ट। हाईएस्ट का अर्थ ये है कि पवित्रता को धारण करने के बाद ही हमारा हाईएस्ट रोल बना। तो इसके ऊपर जो है हम पुरुषार्थ करके इस पवित्रता की स्थिति को बना सकते हैं। और जितने ज्यादा हम पवित्र बनते चले जाएंगे उतना ज्यादा ही हमें परमात्मा की जैसी शक्तियां अपने आप मिलते चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। जैसे 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 आत्मा के ऊपर से सभी लेयर्स, खराब जितनी भी गंदगी है वो खत्म होती चले जाएगी, परमात्मा की शक्तियां जैसे अपने आप मिलती चले जाएगी, कंबाइंड रूप की अवस्था इसी को कहा जाता है। और हम बहुत महसूस कर सकेंगे कि कोई है हमारे साथ अदृश्य शक्ति, तो हम जानते हैं कौन है। कोई है अदृश्य शक्ति जो हर मोमेंट पर हमारा साथी है और हमें राइट गाइडेंस के थ्रू इस पूरे भवसागर से बाहर निकाल रहा है। तो ये हम अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए छोटा सा पुरुषार्थ यही करना है कि बस बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। हर कर्तव्य में ये सोचते हैं कि यहाँ बाबा होते तो क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं बाबा खा कैसे खाते, ये डिसीजन लेना है बाबा होते तो कैसे लेते, क्या बात करनी है कैसे करते, कैसे बात करनी है ये कैसे करते। हर चीज में एक ही बात कंबाइंड रूप में, बीज रूप में। बीज में क्या है, बीज में सारा कुछ समाया हुआ है, कंप्लीट है ना। जैसे हम कल परसों ही बात कर रहे थे, पूरा आम का पेड़, पूरा कोई भी पेड़ एक बीज में ही तो है। तो सारे गुण शक्तियां सब कुछ बीज में समाया हुआ है। यही है बीज रूप अवस्था द्वारा पवित्रता की धारणा। आपने यही पूछा था कि क्या बीज रूप अवस्था से पवित्रता धारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बीज रूप अवस्था से पवित्रता धारण करना बहुत अच्छा टूल है। ये टूल बहुत कारगर है। मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा मेरे संग और मेरे हर संकल्प पर फिर देखो उसका इफेक्ट कैसे है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आज हम यहीं तक देखते हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो हम सवाल पूछें और बताएं क्या लेके जा रहे हैं, संग ये भी बताएं। ओम शांति भाई जी। क्लास का टाइम तो बड़ा छोटा हो गया है, लेकिन बड़ा ही क्वालिटीपूर्ण है। बहुत छोटे से समय में बाबा ने इतनी सारी चीजें, बीज रूप की बड़ी अच्छी व्याख्या आपने किया। बीज रूप पे कैसे स्थित हो, क्या हो, ये समझ में नहीं आता था, पर ये बड़ा ही अच्छा जो है क्लियर कर दिया बाबा ने आज, कि हम कर्म करते हुए अपने को समर्पित रखे, बाबा से कंबाइंड रखे, वही कर्म, वही बीज रूप अवस्था है। अब वाइब्रेशन की जो बात हुई, वाइब्रेशन जैसी हमारी होती है वैसा ही वायुमंडल बन जाता है, और हमारे वायुमंडल से आसपास की चीजें भी बदलने लगती हैं। तो हमें जब हाई वाइब्रेशन में हम रहेंगे तो सामने वाला की अगर वाइब्रेशन गलत है, गुस्से में है, नाराज है, दुखी है, तो उसकी भी वाइब्रेशन चेंज होने लगती है। ये मैं प्रैक्टिकली फील कर रही हूँ। हमारे घर में 3 कमरे नीचे हैं, 3 लोग 3 कमरे में रहते हैं, तीनों कमरों की वाइब्रेशन बिल्कुल अलग है, और ये सभी फील करते हैं कि नहीं, ये इस कमरे की वाइब्रेशन अलग है। तो ये प्रैक्टिकल मैं देख रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपने तन मन और बुद्धि संकल्प सब कुछ बाबा को समर्पित कर चुकी हूँ, तो इससे मैं कुछ गलत नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं हाई वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड हूँ। जो सोचूंगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अच्छा हुआ वो भी बहुत हो जाएगा, और बुरा भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के चलना है। ये अशुद्ध, जी, अशुद्ध संकल्प नहीं करना है, विकारी कार्य नहीं करने, विकारी भोजन नहीं करना है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं देखनी है, गुस्से क्रोध में नहीं रहना है। ये सारी चीजें मैं अपने कर्मेंद्रियों को गलत ढंग से यूज नहीं कर सकती। समय का सही सदुपयोग सदुपयोग करना है। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी ही क्लियर हो गई आज। बड़ा अच्छा लगा आज का क्लास मुझे। ये इसमें एक पॉइंट जो आपने बोला ना कि मैं ऐसे वैसे अपने कर्म इंद्रियों का यूज नहीं कर सकते,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है हमारे लिए, क्योंकि अम, मतलब इस कर्म इंद्रियों के द्वारा वो पिता सेवा कराएगा ना हमसे। जी जी हम कैसे इसको, हम देखो अपने मंदिरों में एक एक बर्तन घंटी, कैसे जब जब भक्ति मांग में थे रोज उसकी सफाई करना, एक एक मूर्ति को पहुंच के रखना, कितना क्लीन करके रखते थे उसको। जी, ये वही मूर्ति है ना भाई जी। ये बात है ये कि वही मूर्ति तैयार हो रही है। वो यूज करते हैं ना, इसी मूर्ति के द्वारा ही तो सेवा कर, जैसे बाबा कहते हैं ना कि मूर्तियों के द्वारा ही मैं भक्तों की मन्नतें पूरी करता हूँ। जो जिसको मान लिया उसी के रूप में उसकी मन्नतें पूरी करते हैं। ये मूर्ति ही तो हो गई, तो इस मूर्ति को क्लीन करना हम ही तो करेंगे। हम पुजारी भी हैं, इसके क्लीन कर, क्योंकि उस मूर्ति को तो पुजारी क्लीन करता है ना। बिल्कुल और मैं ही पुजारी बन के इसको क्लीन करके साफ करके बाबा को दूं और बाबा यूज करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा तो बोलते हैं ना, आप पूज्य बन रहे हो, पुजारी बन रहे हो। ज्वालामुखी योग के लिए मैंने कहा था भाई जी। हाँ जी, उसके लिए पता नहीं दीदी कब आएगा। आ, अच्छा। आ जाएगा, पर ऐसा लगता है डे बाय डे अब तो सॉल्व होती जा रही हैं चीजें। होते जा रहे हैं। तो वही वही देखिए, जब बाबा करा दे, क्योंकि इस समय ज्वालामुखी योग की जरूरत है। बिल्कुल, देखो ये सारे ना टूल्स हैं, बाबा ने अलग अलग हमें टूल दिए जो जैसा यूज कर सकते हम्म। हैं। हमें बीज रूप को आज समझे हम, इसको हम प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे, फिर देखो उसको भी कभी समझे। मुझे जैसे एक टचिंग सी हुई कि ये जो हम करेंगे, जैसे हम क्लीन करके रख रहे हैं, जो वाइब्रेशन निकल रही है प्योर, ये भी तो हम्म, ज्वाला स्वरूप ही हो गई ना। क्योंकि अच्छा एक स्थिति में बैठ करके 10 20 25 50 मिनट का करेंगे, और ये निरंतर अगर करते रहें, निरंतर हाई वाइब्रेशन निकलती रहे, तो ये तो ज्वाला स्वरूप हो गया ना। बिल्कुल, जैसे लाइट, हाँ जी, लाइट हाँ बिल्कुल चारों तरफ फैला रहा है उसको, जी जी जी। पर्टिकुलर करना पड़ेगा। ये देखिए बाबा ने अभी अभी जो है टचिंग कराई है, जैसे क्लियर मुझे पिक्चर दिखने लगी। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 बधाई आपको इसकी। और बताइए, और भाई बहनी क्या लेके जा रहे हैं, शेयर कीजिए अपने थॉट्स को। जब हम शेयर करते हैं, हम इसको रिव्यू करते हैं, तो हम साथ साथ में एक लक्ष्य भी लेकर जाते हैं, हमारा मन लक्ष्य विहीन नहीं होता। लक्ष्य के संग जाने से हमारा कार्य अपने आप हो जाता है उसको। ये आज जो हमारे को मिला है वो है, एक तो हमें अपनी संकल्प शक्ति पे बहुत ध्यान देना है। संकल्प हमारे, दूसरे हमें हर समय समर्पित भाव में रहना है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। तो जब हम बाबा के साथ समर्पित भाव में रहेंगे, तो हमारे हर कार्य में वो भावना आती रहेगी कि ये हम अपने लिए नहीं, बाबा की आज्ञा अनुसार कह लीजिए, बाबा की श्रीमत अनुसार कह लीजिए, तो वो उस भाव से होता रहेगा। वो हम उसमें हमारे हमारे अपने भाव नहीं होंगे। तो मेरा तो ये है आज का कि मुझे समर्पित भाव से चलना है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये ये देखो, समर्पण ही तो है जो चाहिए अपनी जीवन को उस काबिल बना देने के लिए। तो जब हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा अच्छे से। भाई जी, एक एक समर्पित भाई है, उनकी पूरी फैमिली है, 2 पीढ़ियों से चल रही है।